तो हमारे यूट्यूब चैनल अरुण सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं जो आपके एसएससी जीडी यूपीपी यूपीपीसीएस आरओ एआरओ यूपीपी में काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं आपके जीव विज्ञान से। तो यार आज आपकी मैं जीव विज्ञान की आपकी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में आपके पहले ही बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। वहाँ पे एसएससी जीडी यूपीपी नाम के आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से साइंस की क्लास देख लीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी आने वाली वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और समय से आप क्लास को लेते रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सागो हरी सब्जी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व लोहा है। सागो में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा है। क्या है? लोहा। इसलिए जो हरी जैसे पालक है, पालक में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आयरन होता है, उसे खाना चाहिए। सामान्य मूत्र हल्का क्या होता है? अम्लीय होता है। जो आपका सामान्य मूत्र होता है वो क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है, एसिड होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। जो आपका मूत्र जैसे पीला होता है उसको किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एक वर्णक होता है, उसे क्या कहते हैं? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम वर्णक के कारण क्या होता है? मूत्र आपका पीला होता है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब को चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में ना होकर यूरिक अम्ल में रूप में होता है। पक्षियों में मूत्र कैसे उत्सर्जन होता है? यूरिक अम्ल के रूप में, जबकि हमारे में मनुष्य में क्या होता है? यूरिया के रूप में मूत्र का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड NaCl की हानि होती है। जो आपका निर्जलीकरण होता है क्या होता है? सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। किसमें? निर्जलीकरण के आमतौर शरीर के से सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। आगे देखते हैं, सोडियम क्लोराइड की पूर्ति ORS घोल द्वारा की जाती है। जो आपको निर्जलीकरण होने लगता है तो क्या किया जाता है? सोडियम क्लोराइड की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है? ORS घोल दिया जाता है। आगे देखते हैं, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को डायूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डायूरेटिक। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? जो मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है। जो मानव में गुर्दे का रोग होता है वो कैसे होता है? कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है, जिसे इटाई रोग भी कहते हैं। तो कैडमियम से कौन सा आपका रोग होता है? इटाई। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया आपके SSC GD में और UPP में कि इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम की जो प्रदूषण होता है कैडमियम से, उसके कारण होता है आपका इटाई रोग। स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक होता है। जो स्वेदन होता है क्या? शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक होता है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिए। गुर्दे जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त का शोधन, अपोहन या डायलिसिस की कृत्रिम विधि से किया जाता है। जब गुर्दे आपके क्या है, जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त का शोधन करने के लिए क्या करता है? अपोहन या डायलिसिस की कृत्रिम विधि से किया जाता है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, क्लास को पूरी देखिएगा। वृक्क के काम न करने पर क्या कहना? वृक्क के काम न करने पर रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होने लगते हैं। जब वृक्क काम नहीं करता है तो क्या होता है? रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होने लगते हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। जो आपका वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जिसे उरुअस्थि जुजांग में पाई जाती है। क्या कहते हैं? जिसे उरुअस्थि भी कहते हैं। और जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। और वयस्क मनुष्य में कितनी कुल हड्डियाँ? 206। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपकी फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। जो कान की हड्डी है, स्टेपीज कौन सी है? कान की हड्डी है। जबकि फीमर क्या है? जुजांग की हड्डी है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। कोशिकाओं में नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थिभवन कहते हैं। अस्थिभवन किसे कहा जाता है? कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में लगभग 650 मांसपेशियां होती हैं। कितनी होती हैं? 656। कितनी होती? 656 मांसपेशियां होती हैं मानव शरीर में। कितनी?
656। औसत मानव मस्तिष्क का वजन 1.36 किलोग्राम होता है। जो औसत होता है मानव मस्तिष्क का वजन कितना लगभग होता है? 1.36 किलोग्राम होता है। एम्फीबिया जिसे उभयचर प्राणी में वाही कंकाल नहीं होता। एम्फीबिया में क्या होता है? वाही कंकाल नहीं होता है। आगे देखते हैं स्तनपायी जिसे मैमल में पसलियों की संख्या अधिक होती है। किसमें? मैमल में पसलियों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। आगे देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। अकल दाढ़ या तीसरा दाढ़ उन दांतों के नाम हैं जो आखिर में निकलते हैं। क्या कहते हैं? अकल दाढ़ या तीसरा दाढ़ उन दांतों के कहते हैं जो आपके क्या होता है? जो आखिरी में निकलते हैं। अधिकतर लोगों को 4 अकल दाढ़ होती हैं। अधिकतर लोगों की क्या क्या होती हैं? 4 अकल दाढ़ होती हैं। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? दंत वल्क जिसे इनेमल कहते हैं। आपसे पेपर में काफ़ी बार एसएससी जीडी यूपीपी कभी कभी आरओ में पूछ देता है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो क्या है? इनेमल है। कान में 6 हड्डियाँ होती हैं और सबसे छोटी आपकी कान की हड्डी होती है कौन सी? स्टेपिस। और सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है आपकी? फीमर जो जांघ की हड्डी होती है। सपाट अस्थियाँ खोपड़ी में होती हैं। तो सपाट अस्थियाँ आपकी कहाँ होती हैं? सपाट अस्थियाँ आपकी खोपड़ी में होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। क्या होती है? शरीर की सबसे प्रबल अस्थि किस में होती है? जबड़े में होती है। आगे देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का मुख्य कार्य शरीर की रोगों से रक्षा करना। शरीर में श्वेत रुधिर का मुख्य कार्य होता है कि रोगों से रक्षा करना। क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। आगे देखते हैं लिम्फोसाइट। कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती हैं। ये क्या होती हैं? कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती हैं या श्वेत रुधिराणु की कुल संख्या 20% से 40% होती है। लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती हैं या श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या 20% से 40% होती है। HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करते हैं। जो आपका HIV विषाणु होता है, HIV वायरस क्या होता है? HIV वायरस होता है, वो क्या करता है? लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। आगे देखते हैं विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर से उसे छोड़ती हैं। विसरण प्रक्रिया क्या होती है आपकी? विसरण प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ देती हैं। आगे देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को शेयर जरूर कीजिए। ये आप क्लास SSC GD UPP RO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके। हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसमें लोहा पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन है आपका, हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसमें लोहा पाया जाता है। लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है। जो आपकी लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि आपका रक्त का रंग लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है, इसलिए रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग या एक प्रकार का गठिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड के क्या होते हैं? क्रिस्टल एकत्र हो जाने, जिसे गाउट या गाउट रोग या गठिया रोग भी कहते हैं। आगे देखते हैं अधिवृक्क ग्रंथि जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं कि का संबंध रक्तचाप से है। तो अधिवृक्क ग्रंथि का संबंध किससे है? आपके रक्तचाप से है। मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है जिसका रंग लाल होता है। क्या होता है? मनुष्य में श्वसन रंजक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। एंटीजन उपस्थित होने के कारण रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं। एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण समूह को क्या कहते हैं? रक्त सर्वदाता किसे कहते हैं? आपको समूह ओ को कहते हैं। रक्त समूह AB को सर्वग्राही समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता इसलिए सर्वग्राही कहते हैं। और एंटीजन O में कोई एंटीजन नहीं उपस्थित होता इसलिए क्या कहते हैं? उसे सर्वदाता कहते हैं। रक्त को 4 समूहों में बांटा जा सकता है। AB O। कौन कौन सा? A या B या AB और O। ये क्या है? रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है। मानव का सामान्य रक्त का दाब 120 से 80 मिलीमीटर पारा होता है।
जिसमें 120 मिलीमीटर पारा सिस्टोलिक और 80 मिलीमीटर पारा डायस्टोलिक होता है। 120/80 का मतलब है 120 मिलीमीटर आपका क्या होता है, सिस्टोलिक होता है, और 80 मीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है आपका पारा डायस्टोलिक होता है। रक्त दाब को सिर्फ मैनोमीटर के द्वारा मापते हैं। आपकी मैंने एक क्लास फिजिक्स की बना दी है जिसमें सभी यंत्रों के बारे में बता दिया गया है। बायोलॉजी के भी यंत्र हों, चाहे वो साइंस के यंत्र हो, चाहे केमिस्ट्री के यंत्र हो, आपके सभी यंत्रों का उपकरण के बारे में बता दिया गया। आप वहाँ से हमारी क्लास देख सकते हैं। यदि शरीर में रक्तदाब कम होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन्स निकलता है जो रक्तदाब को बढ़ाता है। क्या होता है, यदि हमारे शरीर में क्या होता है, जब रक्तदाब कम होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन्स निकलता है जो रक्तदाब को क्या होता है, बढ़ा देता है। आगे देखते हैं, हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के संदर्भ में होता है। किसके? हाइपरटेंशन जो आपका शब्द होता है वो किसके लिए यूज होता है? हाइपरटेंशन शब्द आपका उच्च रक्तचाप के संदर्भ में होता है। यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे इस्कीमिया कहते हैं। इस्कीमिया कब कहते हैं? जब मानव शरीर में क्या होता है, रक्त की थोड़ी कमी होती है, अपर्याप्त आपूर्ति होता है, तो उसे क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। रुधिर में हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ तरल व शाल दशा में रहता है। किसा रहता है? शाल दशा में रहता है। रुधिर में जो हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ तरल व शाल दशा में रहता है। आगे देखते हैं, हिपेरिन को एंटीथ्रोम्बिन कहते हैं। हिपेरिन को क्या कहते हैं? एक दूसरा नाम है आपका हिपेरिन का, क्या कहते हैं? एंटीथ्रोम्बिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसेकेराइड है, इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जम सकता। क्या है कि पॉलीसेकेराइड क्या है? एंटीथ्रोम्बिन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता। आगे देखते हैं, मानव शरीर में कोलेस्टेरॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 मिलीलीटर होता है। आगे देखते हैं, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य कितना है? 180 से 200 मिलीग्राम। आगे देखते हैं, अगर इसका स्तर 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। किसमें? स्वस्थ मनुष्य में, जिसका pH 7.4 होता है। स्वस्थ रुधिर में आपका कितना लीटर खून होता है? आपका ब्लड होता है मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जिसका pH मान कितना हो? 7.4% होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक जो दो भागों से मिलकर बना है, जिसे प्लाज्मा और रुधिरांश कहते हैं। प्लाज्मा का 55% होता है और रुधिर कितना होता है? 45%। सामान्यतः मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का औसतन जीवन 120 दिन तथा इनकी संख्या 54 लाख घन मिलीमीटर होती है। तो आपका आरबीसी का जीवन काल पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना है? तो 120 दिन है, और इनकी संख्या कितनी है? 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपका। RO SHG GD UPP और यूपीएससी पैट जितने भी एग्जाम कराती है, उससे सभी जितने भी साइंस आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या विलियम हार्वे ने की थी। पहली बार क्या किया? रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। लसिका कोशिकाएं रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं। जो आपकी लसिका कोशिकाएं होती हैं वो रोगों का प्रतिरोध करने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। हृदय शरीर का ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता। क्या? हृदय शरीर का एक ऐसा अंग है जो कभी क्या कहते हैं? विश्राम नहीं करता, हमेशा चलता रहता है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा कहते हैं। फुफ्फुस शिरा आपको किसे कहते हैं? आपको बताना है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? आपको फुफ्फुस शिरा कहते हैं। रक्त के थक्के जमने का कारण थ्रोम्बिन है। क्या है? रक्त का जो थंबा बनता है उसके कारण क्या है? थ्रोम्बिन है। तो यहीं पर हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगली की क्लास में आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगा। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगले आने वाले वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप समय से क्लास में आ सकें। जय हिंद।